शादी अपनी सकी खाला के घर हुई, लेकिन अफसोस कि उस खाला ने ना सिर्फ उसे जान से मारा बल्कि बाद में उसके टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया। एक सास दो नंदे, एक नंद का बेटा है। सोई हुई थी, मुंह पर सराहना रखा, एक ने बाजू पकड़े, एक ने टांगे पकड़ी हैं, उसने मार दिया। शहर से उन्हें बुगदा और छुरा लेकर आए हैं जिससे उसे काटा गया। मुंह से बोरियां में बंद करके उन्हें फेंका गया और सार को जो अलग किया था उसको जलाया गया। जो नंद है मेन यास्मीन, वही सब कुछ इसका मेन किरदार है। ऐसा जुल्म ना करें कि जो उसके वालिदैन को बर्दाश्त ना हो सके, इतना जुल्म करें जो खुद बर्दाश्त हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिश। नाज़रीन, एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक जुमला शायद आपने भी सुना होगा कि ब्याह जब अक्सर बच्चियों की शादी की बात चलती है तो घर वाले ये कहते हैं जनाब अपने अज ते ब्याह कर दो बच्ची का, कल नू साड़ी बच्ची नू घट मारेगा तो छांच ते सुटेगा ना। लेकिन आज ये जुमला और ये कहावत भी बिल्कुल गलत साबित हो गई। आज जिस बहन का वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसकी शादी अपनी सकी खाला के घर हुई, लेकिन अफसोस कि उस खाला ने ना सिर्फ उसे जान से मारा बल्कि बाद में उसके टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया। और उसके बाद जनाब 3 दिन तक खामोश तमाशाई बनकर मोहल्ले में घूमती रही। और जब उसका बाप उसके पास गया पूछने के लिए कि मेरी बेटी कहाँ है, तो बिल्कुल जनाब सफेद झूठ बोल दिया कि तुम्हारी बेटी तो किसी के साथ भाग गई है। तो फिर जब बाप को पता चला असल कहानी तो दारे मार मार के रोया कि मेरे साथ हुआ क्या है। हमारे साथ उस बच्ची के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या ये शादी जबरदस्ती की शादी थी, क्या हुआ कि एक सक्की मासी जिसे माँ जैसी कहा जाता है वो इतनी जालम और सफाक बन गई, और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे और इसके पीछे उसका मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। शबीर साहब, इस दुख की घड़ी में हम लोग बराबर के शरीक हैं। ये यकीनन आपके लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा है क्योंकि आपकी इकलौती बेटी थी वो। सर, कहानी शुरू करते हैं शादी वाले दिन से। क्या ये शादी दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से हुई थी? जी बिल्कुल रजामंदी से हुई थी। जब शादी हुई थी आपकी बेगम साहिबा और हमारी बहन की जो वालदा थी, क्या जिंदा थी तब वो? ये उस वक्त जिता थी, उनकी मर्जी से शादी हुई है। यानी कि उनकी रजामंदी? उनकी मर्जी है, दोनों बहनों की अपनी मर्जी थी जिस वजह से शादी हुई है। ये बचपन से दोनों के रिश्ते तय हुए थे, लड़के के और लड़की के? नहीं, बचपन से नहीं, उस वक्त हुए थे। हाँ जी। तो जब शादी हो गई थी, बेटी आपकी अपने घर चली, ससुराल चली गई, तो कब रियलाइज आपको हुआ कि यार फैसला गलत हो गया है? कब इसके ससुरालियों ने इसे तंग करना शुरू कर दिया? शादी होने के बाद तकरीबन 5-6 माह बाद ही ये मामला शुरू हो गया है। उसको पसंद नहीं करते थे, पहले पसंद करते, जब शादी होगी पता नहीं क्या मसला बना, किस वजह से क्यों नहीं पसंद कर दी, उस वक्त नापसंद करना शुरू कर दिया। नापसंद करना शुरू कर दी। लाजिम बात है वो आपकी साली भी लगती थी और आपकी बेटी की सकी हाला भी थी, यहाँ पे आती जाती भी होगी शादी से पहले अपने बच्चों के साथ। तब कभी भी रियलाइज आपको नहीं हुआ कि यार ये खतून बाद में इतनी जालिम निकलेगी, इतनी सफाक निकलेगी? पहले तो कोई इल्म नहीं था ऐसी होगी, पहले तो बहुत अच्छी थी, मगर पता नहीं क्या हुआ बाद में, ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा इस तरह की हो गई, ये है मैं नहीं। तो जब आपको पता चला कि आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है, आपको कब अंदाजा हुआ कि जनाब कि आपकी बेटी आपसे राब्ते में नहीं है? जब आप वहां पर गए, किस तरह पूरी कहानी आपके सामने खुलकर सामने आई? जिस दिन ये वाक़या उसी दिन उसके खामद ने रब्ता सुबह किया है। अच्छा, आपके दामाद ने आपसे दामाद ने रब्ता किया? ठीक है। उसने घर में पहले रब्ता किया है, नहीं हुआ, फिर उसके 12 बजे करीब मैंने रब्ता किया है, मेरा रब्ता नहीं हुआ। शाम को फिर उसने रब्ता किया है, जब उसका रब्ता दोबारा नहीं हुआ फिर उसने मेरे से रब्ता किया है, मामा जी मेरा ज़्यादा से रब्ता नहीं हो रहा, आप उधर जाकर पता करें। मैं उसी के कहने पर फौरी उधर गया हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, देखा घर को वाश किया गया है, टोटल घर को वाश किया गया है। उस वक्त उसकी सास, नंदे, दोनों नंदे, उनके बेटे सब उधर ही थे, पूरा मजमा लगा हुआ था उनके घर। मजमा। जब मैंने उन सबको देखा मुझे पता चल गया ये कुछ ना कुछ इस घर में हुआ है। मैंने इसको घर में जाते हुए फौरी मैं घर में बेड चेक किया, बकाया जो चीज़ें चेक करनी शुरू की। जब मैं चेक करनी शुरू की तो वो सास और नंद जो वो मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। आप क्यों चेक कर रहे हो? मैं मेरी बेटी के साथ जो आपने किया मुझे बता दो। वो कह रहे नहीं, आप हम पे शक कर रहे हैं। मैं शक नहीं, यकीन है। जब मुझे यकीन हो गया तो मैं उस अपने भाई को फ़ोन किया, ऐसा मसला, इधर आप आ जाएं, मैं अकेला हूँ। फिर मेरे भाई और उधर पहुँच गए। जब उधर पहुँचे हमने 15 पे कॉल की और पुलिस आ गई। पुलिस को हमने बताया कि यह वाक़या हुआ है। वो कह रहे हैं कोई नामलो लिखा दे। मैं नामलो नहीं, नामजद करें इनको, इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ ना कर दिया है, मार दिया है या कहीं जो भी किया है।
फिर पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ कर ले गई है, फिर औरतों को तो छोड़ दिया, जो 2 बच्चे थे उनको साथ ले गई है। फिर हम वापस आ गए हैं, 2-3 घंटे के बाद फिर वापस दोबारा गए हैं, थाने गए हैं, थाने SHO को साथ लिया है और भी पुलिस साथ गई है। कैमरे वगैरह चेक किया, जब कैमरे को चेक किया उसी वक्त मालूम हो गया कुछ ना इधर हुआ है। जब हमें पता चला कि जो पकड़े गए हैं बच्चे, उनमें से एक मशकूक नज़र आ रहा था उधर, उसको थाने में तला की कि इसको जा चेक करें, थोड़ा चेक करें। जब उन्होंने चेक किया थोड़ा सा उन्होंने उसी वक्त बता दिया कि हमने उसे मारकर फेंक दिया। कितने लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे इस वाक्य को सरअंजाम देने के लिए? कितनी खवातीन शामिल थी? कौन कौन सी खवातीन थी? और जो 2 बच्चों का जिक्र कर रहे हैं वो 2 बच्चे कौन थे? एक सास, 2 नंदे, एक नंद का बेटा है, एक लाहौर से है, इनका अजीज है। ठीक है, ये 5 लोग थे। जी 5 लोग थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी हुई है? ना शादी हो चुकी कितने है। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2-3 बेटे बच्चे हैं। यानी कि एक सिर्फ आपकी बेटी को खात्मा करने के लिए, उसको जान से मारने के लिए 5-6 खानदान दाव पे लगाए गए। गाँव पे लगा दिया है। तो जब आपने पूछा, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो जब हमें बाद में आपको जब उन्होंने इकरार किया, फिर कैसे डेड बॉडी मिली? क्या कहा इन्होंने कि मारा कैसे था? किस तरह इसको मारा गया आपकी बेटी को? उस वक्त आपकी बेटी किस हालत में थी? क्या उससे कोई गुफ्तगू की? इन्होंने कुछ पूछा मारने से पहले उसे? नहीं, कोई गुफ्त नहीं, सोई हुई थी, मुंह पर सराहना रखा, एक ने बाजू पकड़े, एक ने टांगे पकड़ी हैं, उसे मार दिया। उसके बाद शहर से उन्हें बुगदा और छुरा लेकर आए हैं, जिससे उसे काटा गया है और मुँह से बोरियां बंद करके उन्हें फेंका गया है और सर जो अलहदा किया था उसको जलाया गया है। तो जब आप अपने बेटे को उन्होंने क्या बताया था कि तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई है, क्या सीन है? उसको क्या झूठ बोला उन्होंने? उसको यही झूठ है, सुबह चली गई है, फिर बाद में कहने लगे वो किसी के साथ भाग गई है, घर से जेवर और पैसे लेकर चली गई, भाग गई है। वो कह रहा है भाग नहीं सकती, वो मुझे पता है वो कैसी है, उसे ये झूठ मारे। ये झूठ मारा। तो जब गिरफ्तारी हुई है, इस वक्त वो दोनों नंदे भी आपकी पुलिस की हिरासत में होंगी, वो सास भी होगी, तो दौरान तफ्तीश क्या उन्होंने क्या इकरार किया है? पूछा नहीं आपने जाके, क्या तुमने मेरी बेटी को किस वजह से मारा है? कोई रीजन तो बताओ कि उसने तुम्हारे साथ किया क्या था? कोई रीज़न से जलसी थी, कोई रीज़न नहीं था। यही कि सिर्फ अब बीवी को साथ क्यों ले जाता है, उसको जो पैसे क्यों भेजता है, यही वजह, और कोई बात नहीं। यानी कि आपका बेटा जो खर्चा भेजता था, और दामाद सॉरी आपका, वो अपनी बेगम को भेजता था? बेगम को भेजता था और वालदा को लदा भेजता था। वालदा को लाता भेजता था। तो क्या जो नंदे थी आपकी बेटी की, वो कान भरती थी अपनी सास के कि आपका वो रोब खत्म हो गया, आपका वो रुतबा खत्म हो गया? जो नंद है मेन यास्मीन, वही सब कुछ इसका मेन किरदार है। पछतावा हो रहा था कि यार मुझसे गलती हो गई है, मैं ना करती? मेरी गलती हो गई है, मुझे मैंने मार दिया, गलती हो गई है, मार दिया है, बस यही आप कह रही है। यानी कि ये पछतावा है। तो जो दामाद आपका है उस वक्त, उसका क्या किरदार है? वो इस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है, अपनी बेगम के लिए स्टैंड ले रहा है? वो अभी तो खड़ा है, बाद में कोई पता नहीं, अभी तो हमारे साथ खड़ा है। अभी तो खड़ा है। हाँ जी। एक बेटा है फिलहाल उनका? उसका एक बेटा है 2.5 साल का। जी नाज़रीन, ये यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात ये है कि जो इनका दामाद है वो भी इकलौता भाई है अपनी 7 बहनों का, और उनके बाद, उनके दामाद के बाद अल्लाह पाक ने इनको पहली औलाद से नवाजा, वो भी बेटा ही था। तो कितनी वो संग दिल सास होगी कि जिसको ये भी नज़र नहीं आया कि इस खूबसूरत सी बच्ची ने मुझे मेरी जो है बेटे से नवाजा है, हमारी नस्ल को आगे किया है, लेकिन उसके जहन पे बस ये चीज़ सवार थी कि जनाब मेरी हुक्मरानी जो है वो जाती जा रही है, ये लड़की जब से आई है इसने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है, शायद इस वजह से उसको खात्मा किया। आज आप रोजाना अपनी बेटी से बात करते थे? ये बिल्कुल कर देते सर रोजाना जी। तो कभी लगा नहीं आपको उसकी गुफ्तगू से कि यार मेरी बेटी टेंशन में है, शायद कुछ था? टेंशन में जरूर थी, पर बता भी रही थी, और मजबूर थी। एक खाला थी, सिर्फ खाला उसी घर में थी, क्या करती उसको छोड़ जाती। ये दुनियादारी है, उसी को सिर्फ यही कह रही थी कि मैं छोड़ कर नहीं आ सकती। तो उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था कि यार तुम्हारी अम्मी मेरे साथ यही करती हैं, तुम्हारी नंदे ये करती हैं? उन्हें बताती थी। तो वो क्या कहता था? वो कहता नहीं था तुम यहाँ छोड़ो, अम्मी की तरफ चले जाओ अपनी? वो कुछ अभी कर रहे थे कि वो ज़्यादा मकान ले लें, बाहर रैश कर लें, इसी डर से उन्हें फौरी ये काम कर दिया। अच्छा, आपकी बेटी, आपने बताया कि आपके दामाद सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तो ये कितने साल वहां पर रह के आई थी सऊदी अरेबिया में, और कितना इसने वक्त वहां पर गुजारा, कितने हज उम्रे वहां पर किए थे इसने? उसने कम से कम 8-10 उम्रे किए हैं, हज भी किया है, तो 3 दफ़ा गई सऊदीया में रह कर आई है। अभी थोड़ा हाल ही में, थोड़े तकरीबन 1.5 माह पहले वो इधर आई है, उसके बाद 1 माह मेरे पास रही है। इस वाक़े से तकरीबन 10 दिन या 12 दिन पहले मैं छोड़ के गुजरा हूँ। आखिरी दफा क्या गुफ्तगू हुई आपकी बेटी के साथ? आज तो क्या गुफ्तगू होनी, यही गुफ्तगू 1 दिन पहले हुई थी। उन्होंने कहा अबू जी मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आपको लगा नहीं कि आपको उस वक्त जाना चाहिए था? आप जाते उस वक्त इसलिए कि यहाँ पर आ जाते आप उसे? वो नहीं मानती थी, वो आती नहीं थी? क्यों नहीं मानती थी? क्या कि मैंने इधर रहना है। हमें उम्मीद तो नहीं थी कि ये काम इस हद तक चला जाएगा।
झगड़े तो घर में होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, मगर ये तो नहीं इतना जुल्म इतने ज्यादती करेंगे हमारी बेटी के साथ, ये नहीं जमता। अच्छा, आज अगर आपकी बेगम साहिबा जिंदा होती, जिन्होंने बड़े चाव और मानों से अपनी बहन के घर शादी की कि उनका इकलौता बेटा है, मेरी इकलौती बेटी है, तो उन पे क्या बीतनी थी? उनकी क्या बिजनी थी, मेरे ख्याल में वो अगर जिंदा होती तो वो उसके साथ ही चली जाती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती ये समा। यानी इतनी मोहब्बत थी आपकी इतनी बेटी के मोहब्बत साथ? थी, हाँ जी। इन्हें पता था आपके इनको कि ये मेरी इनकी इकलौती इकलौती बेटी है, ये इस पे जान निछावर करते हैं, दो इसके भाई हैं, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं कि कुछ इसको मैं करूं ताकि वापस, तलाक की भी इन्होंने कोशिश की थी कि इनकी कभी तलाक हो जाए? ये तलाक की पहले कोशिश की थी, उन्होंने पहले तलाक की कोशिश की थी, जो उसका मियाँ है ना वो तलाक नहीं दे रहा था, उन्हें कोई ना कोई इसके पास ये कसूर क्या है इसका, मुझे ये बताओ, मैं ठीक तलाक देता हूँ, और कोई उसका कसूर ही कोई नहीं था, तो मैं कैसे तलाक दूँ, यही मसला ज़्यादा बना है। यानी कि किरदार कशी का इल्जाम लगाया था उसके हाँ, ऊपर? किरदार का जी का काफ़ी दफ़ा लगाना शुरू किया, मगर उसके मियाँ को यकीन था, उसने कहा इसने कुछ नहीं किया ना, वैसा कोई मामला है, मैं इसको नहीं छोड़ू। क्या कि अगर आपकी बेटी इनकी बातें मान लेती, जिस तरह वो चाह रहे थे, खर्चा भी उसके हाथ में पकड़ाई थी, जी जी करती, जिस तरह उसकी सास मानती, तो शायद जिंदगी बच जाती उसकी। शायद ये तो बाद की बातें क्या हैं। वो बहादुर थी? बहादुर थी, यही मसला है, अगर बहादुर ना होती ये शायद और अभी जिंदा होती, सिर्फ बहादुर नहीं हुई, ये का मामला है। हाँ जी नाज़रीन, पूरी कहानी आपके सामने रखी है। साहबजादी इनकी इस वक्त दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक जन्नत में जगह था, फिर बहादुर थी वो। कहते हैं हमारे जब घर में भी यहाँ पर थी वो ब्लंटली हमसे बोलती थी, हम कुछ गलत भी करते थे तो हमें स्ट्रेट करती थी, पापा आपने चीज़ गलत की है। और वहाँ पर भी शायद उसका जो बहादुरपन था वही उसकी जान का दुश्मन बन गया कि वो किसी के सामने झुकी नहीं, उसने मुकाबला किया हालात का। यहाँ तक कि इनके वालिद ने यह भी कहा कि बेटा तुम्हें अपने घर में ले आता हूँ, क्योंकि उसने कहा नहीं पापा, आपने अगर मुझे इस घर में मेरी शादी की है तो मैं खुद ही इन हालात का मुकाबला करूंगी। और वही हुआ कि उस बेचारी को जो है सोते में मार दिया गया। शायद वो जागड़ी होती तो शायद वो हालात का मुकाबला करती, उस वक्त उनको बताती कि उसके अंदर किसका खून है। सर आखिर में नौजवानों जो मेरी बच्ची हैं उनके नाम क्या पैगाम देंगे? खास तौर पे एक बड़ा खूबसूरत और रिश्ता अल्लाह ने सास और बहू का बनाया हुआ है, तो क्या उनको पैगाम देंगे आप? क्या पैगाम है, मैं तो यही पैगाम है यार, हर इंसान की बेटियां हैं, कोई ऐसा जुल्म ना किसी बेटी के साथ, उनकी बेटियां हैं, ऐसा जुल्म ना करें कि जो उसके वालिदैन को बर्दाश्त ना हो सके, इतना जुल्म करें जो खुद बर्दाश्त हो सके। और क्या आपको लगता है कि आपके वाकये के बाद के लोग रिश्तेदारों पे भी इतबार करेंगे? मेरे ख्याल में रिश्तेदार से ये एतबार उठ गया है, जाति सके रिश्तेदार, जो उसकी सखी खाला है उसने ये किया है, समझ से बाहर है ये इतना जुल्म। जी नाज़रीन, ये कहानी पूरी आपके सामने है। तो शबीर साहब, अल्लाह पाक इन्हें सबलो जमील अता फरमाए, और आप लोगों ने फैसला करना है क्या कौन किसका दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे, क्यों उन्होंने खवातीन की तादाद ज्यादा देखी थी दोज़ख में? क्या ये वही खवातीन है जो अपने दूसरी खवातीन को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करती? यहाँ पे पूरी इस कहानी में कोई भी एक मर्द जो है वो शामिल नहीं है। जो दो नंदे हैं उनके हस्बैंड को भी नहीं पता कि हमारी बीवियों ने क्या किया है। वो खतून जो अपने बच्चे को स्पेशल लाहौर से लेके आई है, उसके हस्बैंड को भी नहीं पता कि मेरी बीवी ने क्या किरदार अदा किया है। यानी कि खवातीन ही खवातीन की दुश्मन हो चुकी हैं। इन खवातीन को होश के नाहू लेने चाहिए और इन्हें सोचना चाहिए कि जनाब क्या हो रहा है मुआशरे में और क्या नहीं हो रहा।